नमस्कार, डे टू डे न्यूज भारत में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं साक्षी चौहान। बात करेंगे खबर की। संसद के मॉनसून सत्र में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जारी टकराव लगातार बढ़ता जा रहा है। विपक्ष कई दिनों से अलग अलग मुद्दे को लेकर सरकार पर सवाल उठा रहा है और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से जवाब की मांग कर रहा है। इसी बीच अमित शाह ने विपक्ष को बड़ा जवाब देते हुए कहा कि सरकार किसी भी सवाल से भाग नहीं रही है और वे विपक्ष के हर सवाल का जवाब देने के लिए तैयार है। संसद परिसर में मीडिया से बातचीत के दौरान अमित शाह ने विपक्ष से कहा कि सभी लोग अपने सवाल लिख कर दें। उन्होंने साफ कहा कि वे कल दोपहर 3 बजे तक विपक्ष के सभी सवालों का जवाब देंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने विपक्ष से ये भी कहा कि वे अपने सवालों की सूची लेकर लोकसभा अध्यक्ष को सौंप दें ताकि सभी मुद्दों पर व्यवस्थित तरीके से चर्चा हो सके। अमित शाह ने कहा कि सरकार के पास छिपाने के लिए कुछ भी नहीं है। उन्हें विपक्ष पर संसद की कार्यवाही बाधित करने का आरोप लगाते हुए कहा कि सत्र शुरू होने के बाद वे लगातार सदन में आ रहे हैं और अपने कार्यालय में भी मौजूद रहते हैं, लेकिन विपक्ष दोनों सदनों की कार्यवाही नहीं चलने दे रहा। ऐसे में सवाल जवाब और चर्चा कैसे होगी? गृह मंत्री ने उन आरोपों पर भी प्रतिक्रिया दी जिसमें विपक्ष सरकार पर चर्चा से भागने का आरोप लगा रहा है। अमित शाह ने कहा कि सरकार पहले ही चर्चा के लिए तैयार है। उन्होंने संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू का भी जिक्र करते हुए कहा कि सरकार ने नीट परीक्षा के विरोध और विपक्ष की ओर से उठाए जा रहे दूसरे मुद्दों पर चर्चा के लिए सहमति दी है। अमित शाह के मुताबिक विपक्ष की शुरुआती मांग ही ये है कि चर्चा के लिए समय तय किया जाए और सरकार ने इस मांग को स्वीकार भी कर लिया था। उन्होंने कहा कि इसके बावजूद विपक्ष चर्चा होने ही नहीं दे रहा। शाह ने कहा कि वे सदन में किसी भी सवाल का जवाब देने के लिए तैयार है। उन्होंने विपक्ष को चुनौती देते हुए कहा कि अब जनता को तय करना होगा कि आखिर चर्चा से कौन भाग रहा है, सरकार या विपक्ष। गृह मंत्री ने आगे कहा कि विपक्ष आज दोपहर 3 बजे तक लोकसभा अध्यक्ष को अपने सवाल की सूची दे। सरकार इसके बाद आज दोपहर 3 बजे से अगले दिन 3 बजे तक हर पहलू पर चर्चा के लिए तैयार है। शाह ने कहा कि वे सदन में मौजूद रहेंगे और सभी बातों को सुनेंगे और हर मुद्दे का जवाब भी देंगे। उन्होंने एक बार फिर जोर देकर कहा कि सरकार के पास छिपाने के लिए कुछ नहीं है। अमित शाह के इस बयान को ऐसे समय पे काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है जब सदन में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच लगातार नारेबाजी, विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। वहीं बीजेपी सांसद संजय जायसवाल ने भी कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस जिन राज्यों में सत्ता में है वहां भ्रष्टाचार आम बात हो गई है। उन्होंने तेलंगाना, कर्नाटका और झारखंड का उदाहरण देते हुए कांग्रेस पर हमला बोला। परिसीमन के मुद्दे पर भी संजय जायसवाल ने विपक्ष की ओर से उठाए जा रहे सवालों पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि हर किसी को अपनी राय रखने का अधिकार है, लेकिन कितनी लोकसभा सीटें होगी और परिसीमन किस तरीके से होगा, इसका फैसला सदनीय स्तर पर होना चाहिए। इस पूरे घटनाक्रम के बीच सदन में गतिरोध खत्म के आसार दिख रहे हैं और सबकी नजर इस पर टिकी है। अमित शाह ने विपक्ष को बातचीत और चर्चा का रास्ता अपनाने का संदेश दिया। अब देखना होगा विपक्ष अपने सवालों की सूची लोकसभा अध्यक्ष को सौंपता है या नहीं। क्या गृह मंत्री के जवाब के बाद सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से चल पाती है या नहीं? फिलहाल अमित शाह का संदेश साफ है कि विपक्ष सवाल पूछे, सरकार जवाब देने के लिए तैयार है, लेकिन सदन की कार्यवाही भी चलनी चाहिए। अब असली तस्वीर अगले दिन सामने आएगी जब गृह मंत्री अमित शाह विपक्ष के सवालों का जवाब देने के लिए सदन में खड़े होंगे। कोई भी कार्यक्रम हो, हम सोने के गहने नहीं खरीदेंगे। गोल्ड नहीं, ठीक है तो जेनेसिस हाइट देख लो। मैं मजाक नहीं कर रही, क्योंकि बात जब लॉन्ग टर्म एसेट्स की करें तो प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट स्टिल स्टैंड स्ट्रॉन्ग। और जेनेसिस हाइट्स की बात करें तो this is a 10.5 acre development with 486 residences only and a 38,000 square feet clubhouse और premium lifestyle amenities। अब गोल्ड लेना है या नहीं, वो आपकी चॉइस है। तो अगर प्रॉपर्टी देख रहे हो तो जेनेसिस हाइट्स को देखना बनता है। आपको बता दें कि डे टू डे न्यूज भारत निष्पक्ष तरीके से पत्रकारिता करता है। हमारा कोई भी रिपोर्टर फील्ड में किसी से कोई उपहार या विज्ञापन स्वीकार नहीं करता और ना ही किसी को ब्लैकमेल करता। हम हमेशा दबे कुचले लोगों की आवाज बनते आए हैं और आगे भी बनेंगे। साथ ही हम लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को मजबूत करने की कोशिश करेंगे।
अभी के लिए फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरें जानने के लिए डे टू डे न्यूज भारत को देखते रहे। साथ ही हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।